तो मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें केसी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया और वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा और उसकी गर्दन से छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट के सब बहके वैसे कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का कोड़ा ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता कि काली काली बादल की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं। वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर से इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन ही था, उसे पकड़ लेना भी आसान ना था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने आप को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद केसी भी सचेत हो गया, उठ खड़ा हुआ और इसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह पर इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूटकर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने से बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसके सांस भी आने जाने का मार्ग ना रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई और वह मलत्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला होने के कारण गिरते ही पकी हुई ककड़ी की तरह फट गया और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली और उन्हें इसमें कुछ आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देव ऋषि नारद जी भगवान के परम प्रेमी, समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आत्मा के रूप होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। परंतु पुरुषोत्तम रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी रूप में आपका अनुभव होता है। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से गुणों की सृष्टि और उन गुणों को स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। यह सब करने वाले आपको अपने अतिरिक्त किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य प्रमथ राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता भी अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, आप परसों से
मैं आपके हाथों चारुण मुष्टिक और दूसरे पहलवान और कुबलिया पीढ़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, कालेवन, मुर, नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उसको भी उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए भी नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवंती के साथ इससे मंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम में ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे और काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त को नष्ट करेंगे। प्रभु द्वारका में निवास करते समय आप बहुत से पराक्रम प्रकट होंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक क्षणी सेनाओं का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपका स्वरूप किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त हैं। आप की चिन्हमयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाले इस त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त हैं, कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप नित्य से ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और प्रणाम किया। भगवान के दर्शन से आहत से नारद जी का रोम रोम खिल उठा और तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने केसी की लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी और प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्वत पशुपालन के काम में लगे और ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उनमें से लोगों में कुछ तो चोर और कुछ रक्षक और कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। उस समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया और वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था। स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा आता। वे महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर पहाड़ की गुफा में डाल देता, उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी ये करतूत जान गए और जिस समय वे ग्वाल बालों के लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान असली रूप प्रकट किया और चाहा कि अपने आप को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार शिकंजे में फंसा लिया कि वह अपने आप को छुड़ा ना सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों को बिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।